जीवन में एक समय ऐसा आता है जब साथ छोड़ देते हैं, जब आंसू आंखों से नहीं आत्मा से बहते हैं, जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं निकलती, बस भीतर एक सन्नाटा गूंजता है जिसे कोई सुन नहीं सकता। ऐसे क्षणों में जब दर्द इतना गहरा होता है कि हम बोल भी नहीं पाते, तब मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। मथुरा की गलियों में हवा धीरे धीरे बह रही थी, मंदिर की घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी और फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैली थी। उसी भीड़ में एक युवक था, अर्जुन, और एक लड़की मीरा। दोनों रोज मंदिर में आते थे, लेकिन कभी बोले नहीं, बस नज़रों से मुलाकात होती और फिर दोनों मौन में मुस्कुरा देते। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका कहना था, प्रेम वो नहीं जो जुबान से कहा जाए, प्रेम वो है जो आत्मा से महसूस किया जाए। अर्जुन हर दिन बस दूर से उसे देखता था और उसके भक्ति में डूबे चेहरे पर शांति खोजता था। शायद वही शांति वो अपने जीवन में ढूंढ रहा था। एक दिन मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ में धक्का मुक्की के बीच मीरा गिर गई। अर्जुन दौड़कर उसे उठाने गया। पहली बार उनकी आंखें पास से मिली। दोनों कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उस एक नज़र में सब कुछ कह दिया गया। उस दिन के बाद वो दोनों रोज मंदिर के कोने में बैठकर बात नहीं, बस मौन में समय बिताने लगे। कभी तुलसी के पौधे को पानी देते, कभी दिया जलाते और कभी बस कृष्ण की मूर्ति को निहारते। उनके बीच कोई वादा नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस मौन प्रेम। मीरा कहा करती थी, अर्जुन, प्रेम वही सच्चा है जिसमें उम्मीद नहीं, बस समर्पण हो। वक्त बीतता गया। एक दिन अचानक मीरा मंदिर से चली गई। अर्जुन हर दिन आता, घंटों बैठा रहता, लेकिन मीरा का कोई अता पता नहीं था। मंदिर की हर दीवार, हर दीपक उससे पूछा करता, वो कहाँ गई। महीनों गुजर गए। एक दिन मंदिर के बाहर किसी ने उसे एक पत्र दिया। मीरा का संदेश है। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। लिखा था, अर्जुन, मेरी बीमारी ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है। शायद अब ज़्यादा दिन नहीं, पर याद रखना, प्रेम का अंत शरीर से नहीं होता। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मौन में मुझे पुकारना, मैं सुन लूँगी। उस पत्र को पढ़कर अर्जुन की आंखें भर आई। उस रात वो पूरे मंदिर में घूमता रहा, दिए जलाता रहा और हर जगह बस एक नाम गूंजता रहा, मीरा, मीरा। सुबह होते ही खबर आई, मीरा अब इस संसार में नहीं रही। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और पहली बार उसके आंसू बह निकले। लेकिन कुछ अजीब हुआ। मंदिर के अंदर घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में तुलसी की खुशबू फैल गई। अर्जुन ने आंखें बंद की और महसूस किया जैसे मीरा वही है। उसने कहा, मीरा, तुमने कहा था मौन में मुझे पुकारना। ये मौन सिर्फ चुप्पी नहीं होती, ये उस आत्मा की भाषा होती है जो सीधे भगवान से बात करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दर्द को शब्दों में नहीं कह पाता, वह मेरे सबसे करीब होता है। क्योंकि जब इंसान बोलता है, बोलना छोड़ देता है, तब उसका दिल बोलता है और दिल की आवाज़ सबसे सच्ची होती है। दुनियादारी में जहाँ हर कोई सिर्फ दिखावे की बातें करता है, वहाँ एक मौन इंसान वो होता है जो भीतर से टूटा भी है
और फिर भी किसी को दुख नहीं देना चाहता। यही तो सच्ची भक्ति है, यही सबसे गहरी प्रार्थना है। कई बार हम दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, जबकि भीतर सब बिखर चुका होता है। लेकिन याद रखना, जो अपने दर्द को छुपा लेता है वो कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसे अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति चाहिए होती है। जो मौन में रोता है उसे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन कृष्ण समझते हैं। वो हर मौन प्रार्थना सुनते हैं, हर अधूरी चाहत जानते हैं और हर टूटे दिल को धीरे धीरे जोड़ देते हैं। कभी कभी मौन में बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूँ? और तुम्हें भीतर से आवाज़ आएगी, नहीं, लेकिन मैं संभल रहा हूँ। यही तो जीवन का सार है, दर्द से भागना नहीं, उसे स्वीकारना। क्योंकि जब हम दर्द को स्वीकार करते हैं तभी वो हमें मजबूत बनाता है। हर टूटन में भगवान का संदेश छिपा होता है, मैं तुझे बेहतर बनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने भी तो देखा था, जब वे मथुरा छोड़कर द्वारका गए तो उनका भी मन रोया था। उन्होंने भी अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दर्द महसूस किया था, लेकिन उन्होंने किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि जो भगवान प्रेम को समझते हैं वो जानते हैं हर बिछड़ाव में भी एक शिक्षा होती है, हर दर्द में भी एक दिव्यता छिपी होती है। कभी जब दिल बहुत भारी लगे तब मौन रहो, क्योंकि उस मौन में ही भगवान उतरते हैं। उस शांति में ही आत्मा प्रभु के चरणों में विश्राम पाती है। जब कोई नहीं समझता तब कृष्ण समझते हैं, जब कोई नहीं सुनता तब वो मौन तुम्हारी प्रार्थना बनकर स्वयं भगवान तक पहुँचती है। मित्रों, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में दर्द लेकर जी रहा है। किसी के शब्दों में दर्द है, किसी की चुप्पी में, पर सबसे गहरे घाव नहीं हैं जो दिखाई नहीं देते। और जो इंसान अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को मुस्कान देता है वो सबसे सुंदर आत्मा होती है, क्योंकि वो जानता है दूसरों को दुखी देखकर भगवान भी दुखी होते हैं। इसलिए वो मौन रहकर सिर्फ प्रभु से संवाद करता है। मौन वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी सच्ची तस्वीर देखती है। जब हम चुप रहते हैं तब तक अपने भीतर के कृष्ण जुड़ते हैं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मौन वह एकमात्र दरवाजा बन जाता है जो भगवान के हृदय तक पहुंचता है। और उस दरवाजे से जो शांति आती है वह किसी मंदिर की घंटियों से भी पवित्र है। कभी ध्यान देना, जब तुम बहुत रो चुके हो और अचानक शांत हो जाते हो, वह पल ही तो ईश्वर का स्पर्श होता है। वही क्षण होता है जब मौन तुम्हें भीतर से गले लगाता है और कहता है अब तू अकेला नहीं है। जो दर्द को समझ गया वो जानता है अब बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच्चा भगवान सिर्फ दिल की आवाज़ सुनता है, जुबान की नहीं। कभी कभी तुम्हें खुद को मुस्कुराते हुए दिखाना पड़ता है ताकि कोई यह न पूछे क्या हुआ, क्योंकि सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ आंसू जानते हैं, और आंसू सबके सामने नहीं बहाए जा सकते। दुनिया हंसी देखना चाहती है, आंसू नहीं। इसलिए इंसान मुस्कुराना सीख जाता है, भले भीतर तूफान क्यों ना हो। यही मौन है दर्द का सबसे सुंदर आवरण। जो अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराता है वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो खुद रोकर भी दूसरों को संभालता है। ऐसे लोगों के पास शब्द नहीं, सिर्फ मौन होता है, और वही मौन भगवान तक पहुंचता है।
श्री कृष्ण ने भी जो जीवन में सब कुछ देखा, मित्रों का बिछड़ना, राधा से दूरी, युद्ध का रक्तपात, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि जो भगवान को जानता है वो जानता है मौन भी एक संवाद है। जब तुम मौन होते हो तब तुम खुद से मिलते हो, और जब खुद से मिलते हो तब श्री कृष्ण से मिलते हैं, तब कृष्ण से मिलते हो, क्योंकि कृष्ण भीतर ही हैं, उस शांत जगह पर जहाँ कोई शब्द नहीं पहुँच पाता। जीवन के शब्द से कठिन पल वो नहीं जब तुम अकेले होते हो, बल्कि वो जब तुम्हें सबके बीच में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। वही पल मौन को जन्म देता है, और वही मौन प्रार्थना बन जाता है। दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता, आंसू एक कहानी कहता है, हर मौन एक सच्ची प्रार्थना बनकर भगवान तक पहुँचता है। इसलिए अपने मौन से डरना नहीं।